हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं। चैनल पे ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं और ये वाला पार्ट हमारा 4th पार्ट है। एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ में हम जो प्रीवियस ईयर के यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में पूछे हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, या और स्टेट पीसीएस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे हुए हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में भी हम वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्ट्स इन बुद्धिज़्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमें, कुछ सेक्ट्स की, बुद्धिज़्म के कुछ सेक्ट्स की स्टेटमेंट्स दी हैं, तो हमें ये बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे जो पूछा है क्वेश्चन, विच ऑफ द अबव इज़ और आर करेक्ट, तो यहाँ पे हमें करेक्ट वाली स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी इनमें से करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्थाविरावडीन्स स्प्लिट अवे फ्रॉम महासंघिकास ड्यूरिंग द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। स्थाविरावडीन क्या है, ये भी क्या है, एक सेक्ट है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस स्टेटमेंट में क्या बोला है कि स्थाविरावडीन जो है ये किससे स्प्लिट हुआ है, महासंघिकास ड्यूरिंग सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में महासंघिकास से स्प्लिट हुआ है स्थाविरावडीन सेक्ट। सो ये जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, तो जो आंसर होगा वो होगा 1। देन सेकेंड जो है, लोकोटरावाडा इज़ अ सब स्कूल ऑफ महासंघिका। यस, ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। लोकोटरावाडा जो है ये एक सब स्कूल है, किसका, महासंघिका की एक ब्रांच है ये। और इसी तरीके से और भी फेमस हैं, कुछ नोट्स में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी नीचे। सो ये भी क्या है, ये भी हमारी करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द प्रेजेंट डे थेरावडीन्स आर द सक्सेसर ऑफ स्थाविरावडीन्स। सो स्थाविरावडीन्स जो है ये अभी जैसे बताया ये सेक्ट है, इससे पहले स्थाविरावडीन्स बोलते थे और प्रेजेंट डे में इसी को, मतलब इसी सेक्ट के जो लोग हैं, जो सक्सेसर्स हैं, जिन्हें हम सक्सेसर कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं क्या, वो हैं ही इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। सो वो जो हैं अब उन्हें क्या कहा जाता है, थेरावडीन्स। सो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल। तो 1, 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। अब ऑप्शन में हमारा 1, 2 एंड 3 कौन सा ऑप्शन है, सो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। सो डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं नोट्स में, तो ये देख लेते हैं हम। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन 383 BC एट वैशाली। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि स्थाविरावडीन्स जो सेक्ट है वो महासंघिका से स्प्लिट हुआ है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो यहाँ पे उसी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 383 BC में हुई थी। किस जगह पे, वैशाली। वैशाली क्या है, वैशाली एक जगह है जो महाजनपद का मतलब 16 महाजनपद में से एक महाजनपद, टोटल महाजनपद कितने होते हैं 16, और उनमें से एक महाजनपद है वैशाली। तो वैशाली में ना 383 BC में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और उस वक्त जो किंग थे वैशाली के वो कौन थे, वो थे कलासोका किंग थे वहाँ के। और ये इस सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, को एक डिस्प्यूट सॉल्व करना था विनाया पिटाका में, मतलब विनाया पिटाका का कोई डिस्प्यूट था, उसे सॉल्व करना था, जो कि वो इस बुद्धिस्ट काउंसिल में सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन थी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड। जो एम था इसका, वो मेन ऑब्जेक्टिव था कि विनाया पिटाका के डिस्प्यूट को सॉल्व करना, पर डिस्प्यूट जो था वो सॉल्व नहीं हो पाया था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, द बुद्धिज़्म को डिवाइडेड इंटू 3 सब ग्रुप्स। बुद्धिज़्म जो है 3 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हुआ, स्थाविरावाडा में, महासंघिका एंड सर्वासीवाड़ा। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। देन द स्थाविरावडीन्स और एल्डर्स। स्थाविरावडीन्स का मतलब क्या होता है, एल्डर्स। स्थाविरावडीन्स का मतलब होता है एल्डर्स। एल्डर्स वर एडमेंट ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स एंड करंट डे थेरावडीन्स आर देयर सक्सेसर्स। तो वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि स्थाविरावडीन्स जिन्हें एल्डर्स बोला जाता था, सेक्ट ऑफ एल्डर बोला जाता है जिसे, तो थेरावडीन्स जो है, थेरावडीन्स क्या इसी का सक्सेसर है। अब नेक्स्ट क्या है, महासंघिका और ग्रेट कम्युनिटी। महासंघिका का मतलब क्या है, महासंघिका का मतलब है ग्रेट कम्युनिटी।
ग्रेट कम्युनिटी महासंघिका और ग्रेट कम्युनिटी लेटर स्प्रेड इन ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया एंड डेवलप्ड इनटू वेरियस सब स्कूल्स सच एज लोकोटरावाडा, जो कि लोकोटरावाडा ऊपर था। और भी मैंने आपको बोला था कि और भी सेक्ट हैं और भी सब स्कूल्स हैं, वैसे एक फेमस जैसे लोकोटरावाडा है उसी तरीके से एक है बहुश्रुति सॉरी। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के निर्वाणा का जो मतलब कौन सा सिंबल जो है जो निर्वाणा को रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्ध के। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, बोधि ट्री, डी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो कि गौतम बुद्ध की लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। बोधि ट्री इज़ द सिंबल ऑफ निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्धा। बोधि ट्री किसका सिंबल है, गौतम बुद्ध के निर्वाणा का। ऑन द अदर हैंड स्तूपा रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। स्तूपा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्तूपा किसका सिंबल है, डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। डेथ ऑफ गौतम बुद्धा को रिप्रेजेंट करता है क्या, स्तूपा। देन थर्ड द सिंबल हॉर्स। हॉर्स का सिंबल क्या सिग्निफाई करता है, रिनंसिएशन ऑफ बुद्धाज लाइफ। सो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज hieroglyphic writing is a part of which ancient civilization? So the right answer is Egyptian. hieroglyphic writing किस ancient civilization की writing है, Egyptians की। The right answer is Egyptians. ये ancient history की 4 major civilization है, इंडस वैली civilization, Egyptian सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं वो कौन सी थी, वो थी हमारे इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कॉमन वे ऑफ चोला किंग्स राजराजा 1 एंड राजेंद्र 1 टू कॉमेमोरेट देयर विक्ट्रीज। सो द राइट आंसर इज इरेक्टिंग टेम्पल्स। जब ये कौन है, ये चोला किंग्स हैं, राजराजा एंड राजेंद्र। तो ये जब भी इनकी विक्ट्री होती थी किसी भी वॉर में, किसी भी बैटल में, तो ये क्या करते थे, ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया करते थे अपनी विक्ट्री की खुशी में। सो द राइट आंसर इज इरेक्टिंग टेम्पल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। विच अमंग द अबव इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है रूट रेफर्स टू द मैरीटाइम रूट इन द इंडियन ओशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया। सेकेंड वन इज इंडिया एक्सपोर्टेड लार्ज क्वान्टिटीज कॉटन क्लॉथ फ्रॉम तकारा इन करंट महाराष्ट्र स्टेट। सो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एंड जो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट है रूट रेफर्स टू द मैरीटाइम रूट इन द इंडियन ओशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया, ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो 1 and 2 कौन सा ऑप्शन है, 1 and 2 जो है दोनों बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द राइट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग विक्रमशिला, उदांटापुरी एंड सोमपापुरी। ये 3 किस चीज़ के नाम हैं, बुद्धिस्ट विहाराज। विच अमंग द अबव वॉज और वर बुद्धिस्ट विहाराज। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि विहाराज एंड चैतन्य किसे कहते थे। सो आप वो हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विहारा किसे कहते थे और चैतन्य किसे कहा जाता था। सो जो ये राइट आंसर है इसका वो क्या है, राइट आंसर है 1 and नो, यहाँ पे उदांतापुरी भी ओके। सो विक्रमशिला भी क्या है, विहारा है, बुद्धिस्ट विहारा, एंड उदांतापुरी भी एंड सोमपापुरी भी, ये भी राइट है ओके। सो ये तीनों जो हैं ये बिल्कुल राइट हैं, 1, 2 and 3। सो 1, 2 and 3 इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। विक्रमशिला, उदांतापुरी एंड सोमपापुरी ये तीनों ही क्या, ये बुद्धिस्ट विहारास हैं। तो ये नाम जो हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव वाले हैं वो ध्यान से सुने, ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जो भी
टर्म यूज़ की जाती थी एंशंट इंडिया में किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो विहारा हो, चाहे चैतन्य हो, चाहे कॉइन्स हों, या फिर जो मिनिस्ट्रीज़ के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती थी, वो सब क्या है, वो सारी टर्म्स आपको याद होने चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में। सो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, विक्रमशिला, उदांतापुरी एंड सोमपापुरी। ये क्या हैं? ये बुद्धिस्ट विहारास हैं। सो द राइट आंसर इज़ 1, 2 एंड 3, डी इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है और इनकरेक्ट है मे बी। यस, यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो अब देखते हैं फर्स्ट क्या है। फाहिन, ये कौन है? ये चाइनीज़ ट्रैवलर थे। तो यहाँ पे इनके बारे में दिया, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा। नो, ये इनकरेक्ट है। ये हर्षा के टाइम पे नहीं आए थे इंडिया। जब फाहिन इंडिया आए थे तो उस वक्त कौन रूल कर रहे थे? उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे थे। ये चंद्रगुप्त के टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे फाहिन जो है इंडिया विजिट किया था इन्होंने। कब? जब चंद्रगुप्त सेकंड का रूल था। जब चंद्रगुप्त सेकंड का रूल था उस वक्त फाहिन इंडिया आए थे। सो ये क्या है? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट पेयर है। नेक्स्ट पेयर देखते हैं। मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यस, ये बिल्कुल राइट है। मेगास्थनीज कब आए थे? जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था। वो क्या था? वो सेकंड है, वो चंद्रगुप्त के बेटे थे जब फाहिन आए थे। और मेगास्थनीज कब आए थे? जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, उस वक्त आए थे मेगास्थनीज। ये कौन थे? ये ग्रीक एम्बेसडर थे। मेगास्थनीज कौन थे? ये ग्रीक एम्बेसडर थे। एंड थर्ड पेयर कौन सा है? इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। यस, ये भी क्या है? ये भी बिल्कुल करेक्ट पेयर है। इब्न बतूता ने कब इंडिया विजिट किया था? जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड था। सो 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। 2 एंड 3 ऑप्शन कौन सा है? बी इज़ द राइट आंसर। 2 एंड 3 ओनली। सो द राइट आंसर इज 2 एंड 3. The next question is, which of the following are correct regarding the ऋग्वैदिक एज? ऋग्वैदिक एज से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं और इनमें से कौन सी करेक्ट है ये बताना है। Select the correct option from the quotes given below. The Rigvedic Aryans used horses, chariots, better arms made of bronze. They introduced spoke wheel and they were acquainted with sowing, harvesting and threshing. ये भी करेक्ट है। थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। जो ऋग्वैदिक पीपल थे वो सोइंग, हार्वेस्टिंग वगैरह यानी कि जो फार्मिंग वगैरह होती थी वो जानते थे उसके बारे में, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था व्हील। एंड फर्स्ट वाला द ऋग्वैदिक आर्यंस यूज्ड हॉर्सेस यूज करते थे, चैरियट, बेटर आर्म्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज। सो ये भी क्या है? ये भी बिल्कुल राइट है। ऋग्वैदिक आर्यंस हॉर्सेस यूज़ किया करते थे, चैरियट यूज़ किया करते थे, आर्म्स जो है वो बेटर आर्म्स यूज़ किया करते थे जो ब्रॉन्ज से बने होते थे, और जो व्हील है वो इंट्रोड्यूस किया था ऋग्वैदिक पीपल्स ने। एंड थर्ड जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो ऋग्वैदिक एज के जो लोग थे वो जानते थे सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, मतलब फार्मिंग करना जानते थे वो लोग। सो द राइट आंसर इज़ 1, 2 एंड 3। यहाँ ऑप्शन कौन सा है? 1, 2 एंड 3। सो डी इज़ द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साक्यामुनि और तथागता? यहाँ पे ऑप्शन से इनमें से पूछा गया है कि किसको साक्यामुनि के नाम से भी जाना जाता है और जिसे हम तथागता भी कह सकते हैं। तथागता या साक्यामुनि के नाम से किसे जाना जाता है? सो महावीरा, वाल्मीकि, उपाली और बुद्धा। सो द राइट आंसर इज बुद्धा। गौतम बुद्ध को किस नाम से भी जाना जाता है? साक्यामुनि एंड तथागता को बुद्धा को जाना जाता है, गौतम बुद्ध को जाना जाता है साक्यामुनि एंड तथागता के नाम से भी। सो द राइट आंसर इज बुद्धा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू गुप्ता एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे गुप्ता एम्पायर के बारे में स्टेटमेंट्स दी हैं और इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द गुप्ता एम्पायर वॉज बेस्ड मेनली इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया।
ये इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेंट्रल इंडिया में रूल करते थे गुप्ताज सेंट्रल इंडिया में रूल करते थे और साउथ इंडिया में नहीं करते थे, सदर्न पार्ट में नहीं थे, ये नॉर्दर्न पार्ट में थे। सो नॉर्दर्न इंडिया में करते थे रूल, तो ये जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। गुप्ता एम्पायर वॉज बेस्ड मेनली इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया। सेकेंड क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट है कल्चर ऑफ गुप्ता एम्पायर रिवॉल्व्ड अराउंड ब्राह्मणिकल रिलीजन। ये क्या है, ये राइट स्टेटमेंट है, ये राइट स्टेटमेंट है। जो गुप्ता एम्पायर का जो कल्चर देखा गया, जो राइटिंग्स से पता चलता है या जो एविडेंसेस मिले हैं एंशंट हिस्ट्री से, एंशंट हिस्ट्री के गुप्ता टाइम पीरियड के, तो उससे पता चलता है कि ये ना ब्राह्मणिकल रिलीजन को, इनका जो कल्चर था वो ब्राह्मणिकल रिलीजन को बिलोंग करते थे। एंड थर्ड क्या है, हरिसेना वॉज अ फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड। ये बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है। हरिसेना जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के पोइट नहीं थे, कोर्ट पोइट नहीं थे। हरिसेना समुद्रगुप्ता के, चंद्रगुप्त के नहीं थे। हरिसेना जो है किसके कोर्ट पोइट थे, हरिसेना समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोइट थे, समुद्रगुप्ता के। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए जो कॉम्पिटिटिव्स वाले हैं। समुद्रगुप्ता इज़ द राइट आंसर। सो हरिसेना वॉज अ फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त नहीं है। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो द राइट स्टेटमेंट इज ओनली 2, ए इज़ द राइट आंसर, ओनली 2। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्थशास्त्र। यहाँ अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये हमें बतानी है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमें करेक्ट बतानी है। सो ये जो क्वेश्चंस मैंने जो यहाँ पे लिए हैं, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर में और स्टेट पीसीएस में जो पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसी पैटर्न से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं अर्थशास्त्र से रिलेटेड हैं। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। इट इज़ अ ट्रीटीज ऑन मॉडर्न पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ अ ट्रीटीज ऑन मौर्यन पॉलिटिकल, मौर्यन एम्पायर की, ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये मौर्यन एम्पायर की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में हमें पता चलता है किससे, अर्थशास्त्र से। सेकेंड वन इज़ चाणक्य इज़ द क्रेडिटेड एज द ऑथर ऑफ द बुक। ये भी बिल्कुल राइट है कि चाणक्य जो है वो क्या है, वो अर्थशास्त्र के ऑथर हैं। अच्छा, चाणक्य को जो है बहुत डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है चाणक्य को। तो कितनी बार चाणक्य नहीं आता है, कौटिल्य आता है, तो कौटिल्य भी कहा जाता है चाणक्य को। तो अगर चाणक्य की जगह कौटिल्य आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी, कौटिल्य ने, चाणक्य ने, दोनों सेम ही पर्सन है। एंड थर्ड वन इज़ द बुक वॉज ओरिजिनली रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। जो अर्थशास्त्र बुक लिखी गई थी वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, संस्कृत में। प्राकृत लैंग्वेज में नहीं लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी है। अर्थशास्त्र किस लैंग्वेज में लिखी है, अर्थशास्त्र लिखी है संस्कृत लैंग्वेज में। सो थर्ड जो है ये बिल्कुल रॉन्ग है। सो द राइट आंसर इज़ 1 and 2, ए इज़ द राइट आंसर, 1 and 2 ओनली। Move to the next question. The next question is, which of the following kings is also considered as the Ashoka of the South? साउथ इंडिया का अशोका किसे कहा जाता था? सो द राइट आंसर इज अमोघवर्ष वन। अमोघवर्ष वन को क्या कहा जाता था, द अशोका ऑफ द साउथ। साउथ का अशोका कहा जाता था किसको, अमोघवर्ष वन को। अमोघवर्ष वन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेरियस एडिक्ट्स ऑफ अशोका मेंशन प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस। हमें एडिक्ट्स मिले हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं अशोका के टाइम पीरियड की, जो अशोका ने बनवाई थी, तो उनमें हमें किस किस चीज़ के बारे में पता चलता है, क्या क्या मेंशन किया गया है। सो प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस ये भी है इंस्क्रिप्शंस में। रिलीजियस टॉलरेशन अमंग ऑल सेक्ट्स ये भी मेंशन किया गया है। अशोकाज विजिट ऑफ बुद्धाज बर्थ प्लेस ये भी मेंशन किया गया है।
एंड एमनेस्टी टू प्रिजनर्स, ये भी मेंशन किया गया है। सो ये चारों जो हैं, ये चारों ही क्या है, करेक्ट आंसर है। 1, 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। 1, 2, 3 एंड 4 इज़ द राइट आंसर। सो डी इज़ द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब नीचे जो ऑप्शंस हैं उनमें से बताना है कि उनमें से कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो इनमें से बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन कौन से हैं? जटाकास, यस ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। आचरण का सूत्रा, नो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट नहीं है। ये अभी मैं बताती हूँ ये क्या है। दिघ निकाया, ये भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और सुमन गला विलासिनी, ये भी क्या है, ये भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। सो आचरण गसूत्रा ये क्या है, ये जैन टेक्स्ट है। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट नहीं है, ये जैन टेक्स्ट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए और ये भी नाम याद कर लीजिएगा जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं। ये आचरण का सूत्र क्या है, ये किसकी टेक्स्ट है, ये जैन टेक्स्ट है। और जटाकास, दिघनिकाया एंड सुमन गला विलासिनी ये क्या है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। सो द राइट आंसर इज 1, 3 एंड 4। सो द राइट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे पेयर्स दिए हैं कुछ और ये बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट हैं। सो फर्स्ट क्या है, बुद्धास बर्थ को क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है बुद्ध की बर्थ को, गौतम बुद्ध की बर्थ को, लोटस एंड बुल। तो यहाँ पे पेयर में दिया है लोटस एंड बुल रिप्रेजेंट करते हैं किसे, गौतम बुद्ध की बर्थ को। सो ये बिल्कुल राइट पेयर है, बिल्कुल करेक्ट है। ये बुद्धास बर्थ को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या, लोटस एंड बुल रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धास बर्थ को। सो फर्स्ट पेयर बिल्कुल राइट है। सेकेंड, रिनंसिएशन ऑफ गौतम बुद्धा हॉर्स रिप्रेजेंट करते हैं गौतम बुद्ध की रिनंसिएशन को। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड वन इज़ बुद्धास परिनिर्वाणा, धर्मचक्र रिप्रेजेंट करता है निर्वाणा को। ये गलत है बिल्कुल। परिनिर्वाणा क्या होता है, परिनिर्वाणा डेथ, गौतम बुद्ध की डेथ को क्या कहा जाता है, परिनिर्वाणा। परिनिर्वाणा कहा जाता है गौतम बुद्ध की डेथ को। गौतम बुद्ध की डेथ को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है, गौतम बुद्ध की डेथ को स्तूपा रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्ध की डेथ को। स्तूपा रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्ध की डेथ को। यहाँ पे धर्मचक्र है, यानी कि ये वाला पेयर बिल्कुल रॉन्ग है। गौतम बुद्ध के डेथ को या परिनिर्वाणा को क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है, तो जो स्तूपा है वो रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्ध की डेथ को और परिनिर्वाणा को। धर्मचक्र यहाँ पे रॉन्ग पेयर है। सो द राइट आंसर इज 1 एंड 2 ओनली। ए इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो गौतम बुद्ध की लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो देख लेते हैं। यहाँ पे बर्थ था ऑप्शन में, बर्थ बाय लोटस एंड बुल। लोटस एंड बुल का जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, गौतम बुद्ध की बर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए लोटस एंड बुल का सिंबल यूज़ किया, बुल सिंबल का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है ग्रेट रिनंसिएशन, गौतम बुद्ध की रिनंसिएशन को हॉर्स के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। निर्वाणा को बॉडी ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है निर्वाणा को। और धर्मचक्र और व्हील जो है फर्स्ट सर्मन, जो फर्स्ट स्पीच दी थी, कहाँ दी थी, सारनाथ में फर्स्ट सर्मन दिया था। सारनाथ में फर्स्ट सर्मन जो गौतम बुद्ध ने दिया था सारनाथ में दिया था। और फर्स्ट सर्मन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है, धर्मचक्र का और व्हील जिसे बोला जाता है, व्हील या फिर धर्मचक्र। और परिनिर्वाणा यानी कि डेथ, गौतम बुद्ध की डेथ को परिनिर्वाणा कहते हैं। तो ये किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्तूपा। सो यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव वाले बहुत ध्यान से सुने। और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए। अगर कुछ पूछना है या कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और इनमें से बताना है हमें कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आजीविकाज वोर नो क्लोथ्स। आजीविका सेक्ट है एक, और ये किसने फाउंड की थी, आजीविका सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय मखाली गौशाला। ये नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, कॉम्पिटिटिव वाले सुन लें ध्यान से, ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत डिफ़िकल्ट टर्म थोड़ी यूज़ की जाती है एंशिएंट हिस्ट्री में जो मिलेंगी, जो रिवर्स के नेम वगैरह भी हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, पर क्या है डिफ़िकल्ट है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आजीविका सेक्ट ने किसने फाउंड करी थी, मखाली गौशाला ने, मखाली गौशाला। आजीविका सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय मखाली गौशाला। एंड आजीविका सेंट्स जो होते हैं वो क्लोथ्स नहीं पहनते हैं, सो ये बिल्कुल राइट है, ये स्टेटमेंट राइट है, आजीविकाज वोर नो क्लोथ्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट है आजीविकाज लिव्ड अ एसिटिक मोंक्स हु लिव्ड इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। यस, ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है एंड सेकेंड वन भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, आजीविकाज प्रैक्टिस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। नो नो नो, दे डिडंट प्रैक्टिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सो ये स्टेटमेंट गलत है। इन्हें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, मतलब ये जो सेंट का ग्रुप होता है, सेंट्स का ग्रुप होता है, आजीविका सेंट्स का जो ग्रुप होता है, इनको किसी भी कास्ट के लोग ना जाके ज्वाइन कर सकते हैं, इनके साथ इनकी टीचिंग्स वगैरह वो शेयर कर सकते हैं, सीख सकते हैं इनसे। सो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 1 and 2 ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, सो ओनली 1 and 2, बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रेफर टू इन द सोर्सेज ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड। हुंडी टर्म यूज़ किया जाता था और यहाँ पे हमें ऑप्शन से किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, सो द राइट आंसर इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडी टर्म यूज़ किया जाता था किस लिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज था ये, सो सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the period of the Gupta dynasty in ancient India, the towns Ghantasala, Kadura and Chaul were well known as ports handling foreign trade. So ए वाला ही हमारा बिल्कुल करेक्ट है, पोर्ट्स थे हुआ करते थे, जो टाउन्स थे ये पोर्ट्स थे फॉरेन ट्रेड के लिए, सो पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, सो ए इज़ द राइट आंसर। ये टाउन्स के नेम भी याद होने चाहिए आप लोगों को, और ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम की बात हो रही है और ये डायनेस्टी भी लर्न होनी चाहिए अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। सो इनमें से ऋग्वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल के उसमें दोनों की स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है और हमें बतानी है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। सो ऋग्वैदिक आर्यंस यूज्ड द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग दैम। यस, हमें IVC में से ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं कि वो लोग वॉर के लिए कुछ स्पेशल क्लोथ्स यूज़ करते थे, तो ऐसी चीज़ें हमें ऐसी एविडेंसेस नहीं मिले हैं। पर ऋग्वैदिक आर्यंस जो थे उनकी वो लोग ऐसा यूज़ करते थे, कोट्स और हेलमेट्स वगैरह वॉर के टाइम पे यूज़ किया जाता था। सो ये क्या है, ये करेक्ट है ये स्टेटमेंट। सेकेंड वन इज ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। इंडस वैली के लोग जो हैं वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे, आयरन का यूज़ नहीं करते थे, कॉपर का हुआ करता था, गोल्ड का हुआ करता था, सिल्वर का हुआ करता था, पर आयरन का यूज़ जो है वो नहीं हुआ करता था। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, वेयर एज देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल।
सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या दी है, ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर एज, हाँ ऋग्वैदिक आर्यंस जो है वो हॉर्स को डोमेस्टिकेट किया करते थे, पर यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या दी है कि देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ पे IVC से भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं कि IVC में हॉर्स को भी डोमेस्टिकेट किया जाता था। सो ये क्या है, ये भी रॉन्ग है। सो द राइट आंसर इज़ ओनली वन इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन कम्स फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग वैलीज। तो राइस कल्टिवेशन के जो सबसे पहले जो एविडेंस मिले हैं राइस कल्टिवेशन के, वो कहाँ से मिले हैं, वो हमें मिले बेलन वैली से। बेलन वैली इज़ द राइट आंसर। बेलन वैली कहाँ है, बेलन वैली है प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में है बेलन वैली, इलाहाबाद के पास। बेलन वैली कहाँ है, नियर इलाहाबाद और प्रयागराज। सो बी इज़ द राइट आंसर, बेलन वैली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द धर्मशास्त्र व्हाट डज अनुलोमा विवाह मीन। अनुलोमा विवाह का क्या मतलब है, अनुलोमा विवाह किसे कहते हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन हैं वो क्या है, अ मैरिज बिटवीन अ हायर कास्ट मैन एंड अ लोअर कास्ट वुमन। सेकेंड, अ मैरिज बिटवीन अ लोअर कास्ट मैन एंड अ हायर कास्ट वुमन। अ मैरिज बिटवीन अ मैन एंड अ वीमेन ऑफ अ सेम कास्ट। डी, अ मैरिज बिटवीन अ मैन एंड अ वीमेन ऑफ सेम गोत्र। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है अनुलोमा विवाह जो है वो किसे कहते हैं, अनुलोमा विवाह कहा जाता है जब एक हाई कास्ट का मैन यानी कि अपर कास्ट का मैन होता है और लोअर कास्ट की विमेन होती है। सो ए इज़ द राइट आंसर, अ मैरिज बिटवीन अ हायर कास्ट मैन एंड लोअर कास्ट विमेन। सो ए इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे नोट्स में क्या है, प्रतिलोमा विवाह। प्रतिलोमा विवाह किसे कहते हैं, प्रतिलोमा विवाह कहा जाता है जब एक लोअर कास्ट का मैन एंड हायर कास्ट की विमेन होती है। जब लोअर कास्ट का मैन अपर कास्ट की विमेन से मैरिज करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिलोमा विवाह कहते हैं। प्रतिलोमा और अनुलोमा इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिलोमा है जब लोअर कास्ट का मैन होता है और हाई कास्ट की और अपर कास्ट की विमेन होती है, और अनुलोमा विवाह होता है जब हाई कास्ट का और अपर कास्ट का मैन होता है और लोअर कास्ट की विमेन होती है। सो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द राजतरंगिनी ऑफ काल्हाना। काल्हाना क्या है, ये राइटर का नाम है और इनकी बुक है राजतरंगिनी बुक है, और इस बुक में इन्होंने इंडिया के किस पार्ट का जिक्र किया है। सो द राइट आंसर इज़ कश्मीर। कश्मीर का जो इकोनॉमिक कंडीशन हुआ करता था उस टाइम पे, जो सोशल कंडीशन हुआ करता था, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताया है इस बुक में, राजतरंगिनी ये बुक का नाम है, और काल्हाना जो है ये ऑथर हैं और राइटर हैं इस बुक के। सो कश्मीर के बारे में पूरा बताया गया है, कश्मीर का इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन, ये सारी चीज़ें इस बुक में मेंशन की गई है राजतरंगिनी में। सो कश्मीर इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। नो। हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रवि रिवर। हड़प्पा कहाँ सिचुएटेड है, रवि रिवर के बैंक्स पे, ऑन द बैंक्स ऑफ रवि रिवर। और मोहनजोदाड़ो कहाँ है, मोहनजोदाड़ो आर लोकेटेड इज ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर। यस, ये सही है कि मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के पास है, बट हड़प्पा कहाँ है, ये रवि रिवर के पास है। सो ए जो है ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकेंड वन, बोथ चन्हुदड़ो एंड कालीबंगन वर लोकेटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान। नो, ये भी इनकरेक्ट है। चन्हुदड़ो कहाँ है, चन्हुदड़ो अब है प्रेजेंट पाकिस्तान में,
मतलब पाकिस्तान में, पहले तो पूरा एक ही पार्ट हुआ करता था। सो चनहुदड़ो कहाँ है? चनहुदड़ो है पाकिस्तान में। एंड कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन है राजस्थान में। सी ऑप्शन है बोथ सुरकोटडा एंड ढोलावीरा आर लोकेटेड इन कच्छ ऑफ गुजरात। ये है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। सुरकोटडा साइट और धोलावीरा साइट कहाँ है? कच्छ ऑफ गुजरात, गुजरात में है दोनों साइट्स। सो सी इज़ द राइट आंसर। बोथ सुरकोटडा एंड धोलावीरा आर लोकेटेड इन कच्छ ऑफ गुजरात। गुजरात में है ढोलावीरा भी एंड सुरकोटडा साइट भी, और दोनों ही साइट आईवीसी की हैं, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं। सो ये क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड डी क्या है? लोथल साइट वॉज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। नो, ये क्या है? ये रॉन्ग है बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 24th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द अलवर सेंट्स इज और आर करेक्ट। यहाँ पे अलवर सेंट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और इनमें से बताना है हमें कि कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा इनकरेक्ट है। सो अलवर सेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अलवर सेंट्स इज़ अ ग्रुप ऑफ 12 सेंट्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट, द अलवर सेंट्स wandered फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल सिंगिंग ecstatic hymns। ये करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड वन, देयर वॉज नो फीमेल अलवर सेंट। ये रॉन्ग है, फीमेल अलवर सेंट भी होती हैं। एंड फोर्थ कौन सी स्टेटमेंट है? फोर्थ स्टेटमेंट है नलाइरा प्रबंधम इज़ द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ अलवर हिम्स। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नलाइरा प्रबंधम जो है ये किसका नाम है? ये अलवर हिम्स की कलेक्शन को क्या कहा जाता है? नलाइरा प्रबंधम। सो सेकेंड एंड फोर, 2 and 4 इज़ द राइट आंसर। तो ओनली 2 and 4 इज़ द राइट आंसर। अब हम इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा? कंसिडर द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स विद रिवर्स ऑन द बैंक्स ऑफ विच दे वर सिचुएटेड। ऊपर भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन देखा था, मतलब वो डिफरेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है ये रिवर्स के बारे में कि कौन सी साइट आईवीसी की कौन सी रिवर के पास सिचुएटेड है। सो फर्स्ट है मोहनजोदाड़ो कहाँ है? इंडस रिवर के पास, ये करेक्ट पेयर है बिल्कुल। रोपर कहाँ है? रोपर सतलज रिवर के पास, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रोपर साइट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सतलज रिवर। बानावली भी घाघर रिवर के पास है, ये भी पेयर बिल्कुल करेक्ट है। एंड हड़प्पा जो है फोर्थ, हड़प्पा अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि रवि रिवर के पास है, सिचुएटेड है। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। सो डी इज़ द राइट आंसर, 1, 2, 3 and 4। तो यहाँ पे इस पीडीएफ में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और जो टर्म्स हैं वो डिफ़िकल्ट हैं पर इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, तो वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।